अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक हैं बीएसएन नर्सिंग एडमिशन, एमबीबीएस के लिए हॉट जॉब, हायर अथॉरिटी और पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिका कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। बीएसएन नर्सिंग एडमिशन, इसको मैं ना आप लोगों को डिटेल से नहीं बताऊंगा। आपने डिटेल से जो है मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आपने वेबसाइट में जाना है, जो मैं पहले बता चुका हूं। वहां से आपने ओपन करके इनकी मुकम्मल डिटेल ले लेनी है। मैंने आपको ब्रीफ सा इनके मुतालिक बताना है। शालीमार हॉस्पिटल में बीएसएन नर्सिंग एडमिशन स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट जो है 25/10/2024 है। ये तो इसकी लास्ट डेट तो अभी आई, ठीक है। ये भी आप इसका इश्तिहार डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर कर सकते हैं। इनकी 25 सीट है, 60 जो है वो ओपन मेरिट है, 15 जो है वो सेल्फ फाइनेंस पर है। राना लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैरपुर, इसकी जो है 30/10/2024 है, ये प्राइवेट है। और शालीमार भी प्राइवेट। फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर, ये गवर्नमेंट का है, इसकी 5/11 है। इसका टेस्ट भी है 17/11 को है। इसकी डिटेल फिर मैं आपको बताता चलूं कि वेबसाइट में इन सब की डिटेल है, वहां से आप देख लीजिएगा। अब्दाली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज, ये भी प्राइवेट है। इसकी जो लास्ट डेट है 30/10/2024 को है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि केपीके में बीएसएन गवर्नमेंट जो कॉलेज है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, उनकी लास्ट डेट है 4/11/2024। और इसके मतलब थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूं, बाकी आप डिटेल वहां से देखिएगा। अप्लाई के लिए KMU कैट जरूरी है, KMU कैट जरूरी है। एफएमसी एम्प्लॉइज और हायर अथॉरिटी, देखो दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तकरीबन 20 साल तो मुझे भी मुलाजमत करते हुए हो गए हैं कि हमारे सैलरी जो है वो नेक्स्ट मंथ के करीब जाकर आए। ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। ये आप लोगों को बताते चलेंगे। अगर ये एक बार आप लोगों के साथ हो गया तो फिर आइंदा भी होता रहेगा। क्योंकि अभी मुझे यह भी पता चला कि हमारे जो पीएचएफएमसी के डॉक्टर्स हैं वो भी हायर अथॉरिटी से मिले थे और उन्हें ये कहा गया था कि नेक्स्ट वीक में तो वैसे ही नेक्स्ट मंथ भी आ जाता है, तो उसमें आप लोगों को सैलरी जो शिफ्ट होगी। तो जो मेरे पास अतलात हैं वो यानी कि कोई भी अतलात नहीं है। इवन के यानी कि अब मैं यहाँ पर वो क्या कहूँ कि हायर अथॉरिटी को बजाते खुद नहीं मालूम कि कब यानी कि सैलरी जो है ना वो हमारी अकाउंट में शिफ्ट होनी है। इसमें वही बात आ गई, सीओ साहब यानी कि उनको चार्ज मिल गया था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको अप्रूव नहीं किया था। अभी भी ऐसे ही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सीएफओ को अभी तक अप्रूव नहीं किया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल के बगैर सीएफओ सीईओ वो जो है काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमारी जो हायर अथॉरिटी में माजरत के साथ यानी कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने उतनी कोशिश नहीं की। अगर वो क्योंकि पेन लेते, जैसे कि उनकी सैलरी यकम को उनके अकाउंटों में शिफ्ट हो गई है, तो हमारी भी सैलरी चले ज्यादा नहीं तो 8-10 तक हमारे अकाउंटों में शिफ्ट हो जानी थी। और
इसका सारा जो है ये क्रेडिट कह ले या ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो ये इन्हीं यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पर जाता है, क्योंकि इन्होंने उतनी पेन नहीं ली। अगर ये इतनी पेन लेते तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये यानी कि हमारी सैलरी जल्दी ना आती। जो हमारे हायर अथॉरिटी में गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनसे हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी कि खुदारा आप PHFMC के 10,000 एम्प्लॉइज का सोचें, क्योंकि आप लोगों को ये भी मालूम है ये तो बेचारे बहुत ज्यादा, इनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा कम है। ये वैसे भी यानी कि कह ले के बेचारे लोग हैं, क्योंकि बेचारे का लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए किया क्यों इनकी सैलरी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हालांकि प्रोविडेंट फंड मिलना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दूसरे उनको आसाइशें होती हैं, उनको मेडिकल लीव मिलती है, लेकिन इन बेचारों को तो ये भी नहीं मिलती। और हालांकि उनसे इनकी तनख्वाह कम से कम 10% ज्यादा होनी चाहिए थी। अगर डिस्पेंसर जो है गवर्नमेंट का वो इस वक्त 70,000 ले रहा है तो हमारे लोग जो है वो 35,000 37,000 ले रहे हैं। तो इतना ह्यूज डिफरेंस ये भी क्यों डला, ये भी मैं यही कहूंगा कि भी ये भी हमारे जो हायर अथॉरिटी है, जो PHFMC का जस्ट उनके पास चार्ज होता है, वो पेन नहीं लेते, वो इन एम्प्लॉइज का नहीं सोचते। अगर आप इन एम्प्लॉइज का सोचें, ये एम्प्लॉइज आप लोगों को कोई फायदा नहीं दे सकेंगे, लेकिन वो ऊपर जात एक बैठी है, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगी। वो आप लोगों के वो काम जो आप लोगों के सोच में नहीं है वो करवा देगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला के ही फरमान है कि आप जो है अपने नीचे लोगों पर रहम करें, उनके साथ रहमदली से पेश आए, मजदूर की मजदूरी पसीना खुश होने से पहले दी जाए। तो ये किस लिए फरमाया गया है? इसीलिए फरमाया गया ना कि इनको, क्योंकि ये तो बेचारे पहले हालात के मारे होते हैं, तो इनको क्यों लटका रहे हैं आप? हम हायर अथॉरिटी से और साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये है कि हमारे मसाइल जो हैं आप लोगों ने ही हल करने होते हैं। आप हमारे जो ये मसाइल हैं इसको प्लीज ये जो 4-5 माह से स्टार्ट हो गया है कि पहले हमें पता नहीं ये कह ले कि हमारी पल्स चेक की गई, उस वक्त 16 को आई, फिर इन्होंने 20 को कर दी। ये मैं पिछले यानी कि जो माह गुजरे हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब तो ये है कि आज 24 तारीख हो गई है। तो क्या ये है कि आप लोग PHFMC एम्प्लॉइज की पल्स चेक कर रहे हैं? क्या ये है कि आप इस चीज के इंतजार में हैं कि PHFMC के एम्प्लॉइज जो है वो बाहर आए, फिर उनका मसला हल हो? मैंने एक वीलॉग किया, उसमें मैंने कहा था कि ये हायर अथॉरिटी चाह रही है कि ये PHFMC एम्प्लॉइज बाहर निकलें, PHFMC एम्प्लॉइज जो है वो प्रोटेस्ट की तरफ गामजद हों। हम मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, हमारी हत्तल बसा कोशिश होती है, हमारी बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि हम इसकी तरफ ना जाएं, लेकिन जाहिर है कि आप लोग मजबूर कर रहे हैं, तो फिर जो है एहतजाज की तरफ गामजन हो सकते हैं। इससे पहले कि ये एहतजाज की तरफ जाएं, आप इनको चले, वो इंक्रीज सैलरी तो अलग चैप्टर है, लीव इन कैशमेंट अलग चैप्टर है, दूसरे मसाइल जो हैं वो अलग है, इनकी सैलरी इनके अकाउंट में शिफ्ट करवा दें, ताकि ये है कि इनको भी कुछ सुकून मिल सके, और जो आप हायर अथॉरिटी की वजह से ये इधर की तरफ जाना चाह रहे हैं वो रुक जाए। इस पे अगर ये लोग
इस एहतजाज की तरफ चले गए। हम कहते हैं कि ये, और बल्कि कोई भी ज़ी-शऊर आदमी वो यही कहेगा कि ये इनको मजबूर कर दिया हायर अथॉरिटी ने कि ये प्रोटेस्ट की तरफ जाएं। हम बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे अभी तक। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। एमबीबीएस के लिए हाउस जॉब, डीएचक्यू हॉस्पिटल में जो है वहां पर एमबीबीएस की हाउस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ी सी मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा। अगर आपने इसकी भी डिटेल लेनी है तो वेबसाइट के में ओपन करें, वहां पर जाकर ये हाउस जॉब का पूरा इनका है तो उसको डिटेल से पढ़ भी लें, और अगर दोस्तों को शेयर करना हो तो दोस्तों को भी कर सकते हैं। इसमें यह है कि अटक में 4 असामियां हैं, जेहलम में 5 हैं, जंग में 2 हैं, भावल नगर में 9 हैं, कसूर में 5 हैं, मियांवाली में 4 हैं, मुजफ्फरगढ़ में 3 है, शेखपुरा में 1 है, टीटी सिंह में भी 1 है और बिहाड़ी में 8 है। और इनकी लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 27/10/2024 है, इनकी भी लास्ट डेट आई। तो ये हाउस जॉब के लिए थी। क्योंकि ये है कि पहले मैं एक्चुअली काफ़ी मसरूफ़ रहा, जिसकी वजह से मैं एडमिशन्स के मतलब नहीं बताता था और ये जॉब जो है उसके मतलब नहीं बताता था। लेकिन ये है कि दोस्त जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर रहे थे, टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे, कुछ ने कमेंट्स भी किए हैं कि प्लीज़ ये भी आप हमें अपडेट दे दिया करें। इसलिए मैंने आज ये भी आप लोगों को अपडेट दे दी। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।